हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let f of x equal to x square minus 6x plus 5 upon x square minus 5x plus 6. Then match the expression statement 1 in list with expression and statement in list 2. तो यहाँ पे हमें देखिए क्या गिवन है. फर्स्ट लिस्ट वन में जो फर्स्ट है वो है हमारे पास इफ x लाई बिटवीन -1 to 1 then f of x satisfy f of x lie between 0 to 1. If x lie between 1 to 2, then f of x satisfied f of x less than 0. If x lie between 3 to 5, then f of x satisfied f of x greater than 0. If f of x greater than 5, then f of x satisfied f of x less than 0. मतलब ए बी सी डी के लिए यहाँ से पी क्यू आर एस में से अपने को करेक्ट चॉइसेस को चूज करना है. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्या, देखिए वेव कर्व मेथड को यूज़ में लेंगे. ठीक है, किसको यूज़ में लेंगे? वेव कर्व मेथड को. ठीक है, तो वेव कर्व मेथड में क्या होता है, अगर हमारे पास देखिए कोई इन इक्वेशन है, इस तरह से डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, लेस देन 0 है. तो यहाँ से एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी लेस देन 0 को वेव कर्व मेथड से अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हमने ले लिया ए और बी. यहाँ पे हमने ए को और बी को इस तरह से कंसिडर किया है, बी इज़ ग्रेटर देन टू ए. फिर साइन लेते हैं हम इस तरह से. अब यहाँ पे लेस देन है तो हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव, और ग्रेटर देन 0 होता तो हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव. ठीक है, तो इस केस में जो x है वो बिलोंग करेगा किसको, ए टू बी को. तो इस तरह से वेव कर्व मेथड को यूज़ करते हैं. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इसमें तो सॉल्व करते हैं इसको. तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके अगर फैक्टर करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना हो रहा है, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1. ये फैक्टर हो रहे हैं ऊपर वाले के, है ना. और इस डिनोमिनेटर में 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2. ये फैक्टर हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास लेस देन 0 भी आ रहा है, ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, लेस देन 1 भी आ रहा है. ठीक है, तो हम इन तीनों इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 को. सो इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3. ठीक है, ये हमें यहाँ पे क्या ले लिया, ग्रेटर देन 0. तो इसको ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नंबर लाइन पर जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो 1 आ रहा है, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा. ठीक है, साइन लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ठीक है, ग्रेटर देन 0 के लिए हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव साइन. तो इन दैट केस जो x बिलोंग करेगा वो आ जाएगा हमारे पास माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन, यहाँ पे आ जाएगा 2 to 3, फिर यूनियन, फिर आ जाएगा 5 to इनफाइनाइट. ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0. एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 के लिए यहाँ पर हम नेगेटिव पार्ट कंसिडर करेंगे. तो इस केस में जो x से बिलोंग करेगा वो आएगा हमारा 1 से 2 यूनियन 3 to 5. तो ये तो ग्रेटर देन 0 की बात हो गई. अब हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, इसमें एफ ऑफ एक्स, यहाँ से हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स लेस देन 1, है ना. तो एफ ऑफ एक्स लेस देन 1 की अगर हम बात करें इसमें तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से. तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन 0. एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, यहाँ से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और माइनस 1 लेस देन 0. ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 माइनस यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 6, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0.
सॉल्व करते तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रिमेनिंग बचा कितना माइनस एक्स, और ये हो जाएगा -1 अपॉन, इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है x-2 x-3 लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, x+1 अपॉन x-2 x-3, और ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब इसको भी हम वेव का मेथड से सॉल्व करें तो यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, सबसे पहले -1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, यहाँ से साइन आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब इस केस में अगर हम ग्रेटर देन 0 को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो x हमारा बिलोंग करेगा -1 से 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट को, और अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं किसको, f(x) हमने पहले क्या लिया था यहाँ पे लेस देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करेंगे, और ग्रेटर देन 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट हमारे पास सही रहेगा। तो हमारे पास ये जो f(x -1) है ये क्या आएगा यहाँ पे ग्रेटर देन 0, और इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो यही हमारे पास इनइक्वालिटी बनेगी। लेकिन जब हमने लेस देन लेकर के सॉल्व किया था तो हमारा ग्रेटर देन बना, और ग्रेटर देन लेकर सॉल्व करेंगे तो यही इनइक्वालिटी हमारी किसके लिए आएगी, x-2 x-3 क्या आ जाएगा हमारे पास लेस देन 0, है ना। तो यहाँ पे लेस देन वाला पार्ट क्या है हमारे पास, इस वाले केस में हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 2 to 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो ये चीज़ें हमारे पास। अब हम बात करते हैं इसमें, देखो कुछ इनइक्वेशंस में अब हम देखें यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो पहले वाले पार्ट में है f(x) ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो यहाँ पे f(x) हमारा कैसे लाई कर रहा है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो f(x) क्या हो गया ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ से f(x) हमारा क्या है लेस देन 1। तो दोनों के लिए हमने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 के लिए जो हमने सॉल्व किया था वो क्या क्या था हमारे पास, देखो ग्रेटर देन 0 के लिए आया था हमारे पास ये वाला इंटरवल, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमने जो सॉल्व किया था उसमें आया था 1 2 3 5, ये आ रहा है हमारे पास, है ना। और यहाँ पे -∞ फिर 1 क्या था 2 3 5 2 3 और 5, और लेस देन 1 के लिए जब हमने सॉल्व किया था, लेस देन 1 हमारे पास कहाँ है यहाँ पे, और इसके लिए हमने सॉल्व किया था तो आया था एक -1 और आएगा, तो यहाँ एक -1 ले लेते हैं, बाकी तो 2 3 इसमें है ही सही। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे ग्रेटर देन 0 के रिगार्डिंग, तो क्या था हमारे पास -∞ टू 1, तो यहाँ से आएगा -∞ टू क्या आएगा हमारे पास -∞ टू 1, फिर आ रहा था हमारे पास कितना इसमें 2 to 3, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2 to 3, फिर आ रहा था हमारे पास इसमें क्या 5 to ∞, तो ये हो गया 5 to ∞। ठीक है, और लेस देन 1 के केस में हमें क्या मिल रहा था -1 से 2, तो यहाँ पे -1 से कहाँ तक जाएंगे 2 तक। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास 3 to ∞, तो 3 to ∞ हमारा ये रहा। अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन को अगर हम देखें तो यहाँ पर जब f(x) हमारा 0 to 1 लाई कर रहा है तो x बिलोंग कर रहा है क्या -1 to 1। ठीक है, और यूनियन यहाँ पे आ रहा है क्या 5 to ∞। क्लियर है, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ से 0 to 1 के लिए 5 to ∞ है तो D मैच कर रहा है, और एक -1 to 1 मैच कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो P के साथ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो A और D हो जाएगा। ठीक है ना, A भी आ जाएगा और D भी आ जाएगा, तो दोनों मैच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, है ना, ये P के साथ आएगा। अब Q में है f(x) लेस देन 0 है, f(x) लेस देन 0 के केस में, है ना, f(x) लेस देन 0 केस में क्या आ रहा है 1 से 2 3 से 5, है ना, तो f(x) लेस देन 0 में ये 3 से 5 भी आ रहा है और 1 से 2 भी आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है कौन सा B और C। ठीक है, Q के केस में, और f(x) जब ग्रेटर देन 0 हमने लिया था, ठीक है, तो उस केस में आ रहा था -∞ से 1 2 to 3 5 to ∞, तो 5 to ∞, तो ये इसमें D मैच कर रहा है ना, और 2 to 3 कहीं आ नहीं रहा यहाँ पे, है ना, और -∞ to 1 भी नहीं आ रहा,
तो ये डी में, इसमें आर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, डी। ठीक है बच्चों, आर में सिर्फ और सिर्फ हमारा डी आएगा 5 to इनफाइनाइट। ठीक है, और लेस देन 1 के लिए हमने सॉल्व किया था यहाँ पे, ये रहा लेस देन 1, और इसके लिए आया था हमारे पास ये वाला इंटरवल, है ना। तो -1 to 3 to 3 to इनफाइनाइट, तो -1 से 2 और 3 to इनफाइनाइट आ रहा है किसके लिए, लेस देन 1 के लिए। तो -1 से 2 का सबसेट हमारा ये है ना, -1 से 2 का जो सबसेट है वो हमारा ये है। तो इसमें जो है बच्चों, ये वाला इंटरवल भी मैच करेगा, क्योंकि ये इस वाले केस में देखो, लेस देन वाले केस में क्या आ रहा है, -1 से 2 और 3 to इनफाइनाइट आ रहा है। तो -1 से 2, -1 से 2 में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। और 3 to इनफाइनाइट की बात करें तो 3 to इनफाइनाइट में फिर 5 इंक्लूड नहीं होगा ना, तो 5 एक्सक्लूड, ये वाला भी आ जाएगा, 3 to 5 भी आ जाएगा, है ना। और ग्रेटर देन 5, है ना, तो इक्वलिटी तो है ही नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन मैच करेंगे हमारे, ठीक है, -1 से 1 से 2 और 3 to इनफाइनाइट ये आ रहा है। तो इसमें हमारा ऑल आ जाएगा, मतलब ए बी सी डी, ये चारों मैच कर रहे हैं यहाँ पे, किसके लिए, एफ ऑफ एक्स लेस देन 1 के लिए। ठीक है ना, तो इस वाले केस में हमारे ऑल करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 हमारे पास है, तो फिर हमारे पास ये सारे आ रहे हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 के केस में क्या क्या आ रहा था, -1 से 2, 3 to इनफाइनाइट, केवल ये बन रहा है। और -1 से 2 की बात करें तो -1 से 2 में -1 से 1 भी आ रहा है और 1 से 2 भी आ रहा है। ठीक है, और 3 to इनफाइनाइट में 3 to 5 और 5 to इनफाइनाइट ये दोनों मैच करेंगे। तो ये इसमें ABCD होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनली, अगर हम देखें तो पी में जो है, पी में हमारा आंसर आ रहा है A, D, क्यू में आंसर आ जाएगा हमारा B, C। ठीक है, आर में आंसर आ जाएगा हमारा केवल D, है ना। और किसमें, एस में जो है हमारा आंसर आएगा A, B, C, D। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।